परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ
उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो,
मेरा मन समर्थ हो। ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अर्हम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी सुधा जी जैन अशोकनगर से पूछ रही हैं, गुरुवर को मेरी बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु। लोकांतिक देवों के विमान महाघोर अंधकार में हैं और वहाँ कोई छोटे देव मिल भी नहीं सकते, मिलते भी नहीं हैं, फिर उनको सम्मान और पूज्यपना कैसे प्राप्त होता है? जब कोई वहां मिलते नहीं है तो वहां पर उन्हें सम्मान देने की क्या जरूरत है? सम्मान देने के लिए तो कोई अलग जगह ही होगी जहां एक दूसरे को देखने को मिले। मंच पे ही सम्मान होता है, कहीं आने जाने पर कहीं कोई विशेष स्थान होगा तभी वहां पर सम्मान होता है। तो जब कोई देव वहां पर एक दूसरे को, इतना घोर अंधकार है कि वो मिल नहीं पाते हैं, तो वहां पर सम्मान देने की कोई बात नहीं है। वहां तो बस उस अंधकार से निकल जाने की बात होती है, सम्मान देने के स्थान दूसरे होते हैं। नमोस्तु मुनिषी। जी प्रवंजना जी जैन अहमदाबाद से पूछ रही हैं, नमोस्तु मुनिवर, मेरी शंका यह है कि आपने चौथे अध्याय में देवों के बारे में बताया है, और ये जो क्षेत्रपाल, भौमिया और संवर, कमठ और भी जो देव हैं वो किस निकाय में आते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। अब आपने जिस तरह से नाम लिए हैं वो सब मिक्सचर कर दिया सबको, है ना। सब बताए गए हैं, क्षेत्रपाल आदि ये सब यंत्र देवों में भी आते हैं। और जो आप कमठ आदि के नाम ले रहे हैं, तो कमठ कोई देव नहीं था। संबर जो देव था वो ज्योतिषी देव था। तो इस तरह से सभी देव अलग अलग निकायों के होते हैं। जो धर्णेंद्र वगैरह हैं, पद्मावती हैं, भवनवासी देवों में आते हैं। इस तरह से सबके अलग अलग निकायों में इनकी गणना की जाती है, ऐसा ही जानना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी लता शाह लेक मैरी से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से हो सकता है, पर क्षायिक भाव 13वें गुणस्थान में ही होगा, क्या ठीक समझा है हमने? ऐसा नहीं, ठीक नहीं समझा आपने। जहां से जब क्षायिक सम्यक्त हो जाएगा तो उससे जो आत्मा में भाव उत्पन्न होगा उसका नाम भी क्षायिक भाव ही कहलाएगा। ये ठीक है कि क्षायिक भावों की जब हम गिनती करते हैं तो तब करते हैं जब आत्मा में सभी क्षायिक भाव प्रकट हो गए हों। तो वो जो क्षायिक भाव हैं वो 14वें गुण स्थान में आपके लिए गिनाए जाते हैं, सिद्धों में भी गिनाए जाते हैं। लेकिन क्षायिक परिणाम, क्षायिक भाव सम्यक्त संबंधी तो चौथे गुण स्थान से भी ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी वीरेंद्र कुमार जी जैन बुढ़ार जिला से पूछ रहे हैं, आकाश द्रव्य के दो भेद में अलोकाकाश के परिणमन में लोक के बाहर काल द्रव्य नहीं होने से कौन निमित्त है? हाँ, मतलब आपका प्रश्न यह है कि अलोकाकाश में कोई भी बाहर द्रव्य नहीं होता है, फिर भी उस आकाश द्रव्य है तो उसमें परिणमन तो होता ही है। तो वह परिणमन किस निमित्त से होता है? काल द्रव्य जो लोकाकाश के अंदर होता है वही काल द्रव्य अलोकाकाश के परिणमन में भी सहायक होता है। काल द्रव्य की अपनी क्षमता बहुत अधिक है। एक काल द्रव्य भी पूरे लोक के अंदर और अलोक के अंदर परिणमन कराने की क्षमता रखता है, ऐसा जानना। रिद्धि जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, महाराज जी आपने बताया कि 6 द्रव्यों में पुद्गल के अलावा जीव भी रूपी हो सकता है, पर वो कैसे? 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य तो रूपी होता ही है, जीव द्रव्य भी
कथनचित रूपी कहा जाता है। रूपी का मतलब है जिसमें पुद्गल द्रव्य के जो गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, वो पाए जाते हैं, वो रूपी होता है। यद्यपि जीव द्रव्य में अपने स्वभाव से इस तरह के गुण नहीं पाए जाते, लेकिन संसार दशा में बंद अवस्था को प्राप्त होने के कारण से उसका कर्म परमाणुओं के साथ में जो एक क्षेत्रावगाह बंध होता है, उस बंध के कारण से उसे भी कथनचित रूपी कहा जाता है, क्योंकि रूपी द्रव्यों का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए जीव द्रव्य को भी कथनचित रूपी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, सर्वथा नहीं, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री आयुष कुमार स्लीमनाबाद से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है कि मस्तिष्क में गंभीर चोट आ जाए तो याददाश्त तक चली जाती है, अर्थात हमारा ज्ञान मस्तिष्क में स्टोर हुआ समझा जाए। यदि ऐसा है तो अगले जन्म में जाति स्मरण संभव कैसे हो पाता है? कृपया समाधान। मस्तिष्क जो है वो शरीर की एक संरचना का पार्ट है, और जो स्टोरेज का काम होता है, वो स्टोरेज जो है वो आपकी मेमोरी में नहीं होता, वो होता है आत्मा के अंदर कर्मों के थ्रू। तो स्टोरेज कोई भी चीज़ का, चाहे वो आपके संस्कारों का हो, कर्म का हो, ज्ञान का हो, वो आपकी मेमोरी में नहीं रहता, वो होता है आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों के संबंधों के साथ में। तो जब आपके दिमाग पर चोट लगती है तो ये समझना चाहिए कि हमारा वह ब्रेन जो इस बॉडी के साथ में जुड़ कर के काम कर रहा था, उसका कनेक्शन टूट गया, और उसके कारण से जो हमारी स्मृति थी, वो स्मृति का जो संबंध था वो कट ऑफ हो गया। लेकिन भीतर जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं या कोई भी ज्ञान आदि हमने अर्जन किया है, वो हमारी आत्मा के साथ में बंधा हुआ रहता है, और वह संस्कार पर भव में जाकर के कभी स्मरण में आ जाता है, तो वह जाति स्मरण के रूप में उभर करके आने में कोई बाधा नहीं है। ये समझ करके चलें कि ब्रेन ही सब कुछ नहीं है, ब्रेन एंड सोल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ये जान करके रखना है। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री आस्था जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, काल की अनंतता से आकाश अनंत है, ये किस अपेक्षा से है? क्योंकि आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, तो वो अनंत कैसे हुआ? आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट अच्छे से नहीं हो रहा है। अपेक्षा लिखना चाहिए शायद, काल की अपेक्षा से आकाश अनंत है, ऐसा लिखना। हाँ, काल की अपेक्षा से आकाश तो अनंत नहीं कहा जाता, आकाश स्वयं अपनी अपेक्षा से ही अनंत है, क्योंकि वह विस्तार में अनंत प्रदेशी है। उसका विस्तार जो है वो अनंत प्रदेशों के बराबर है, इसलिए वो अनंत प्रदेशी कहा जाता है। अनंत होना और अखंड होना ये दोनों अलग अलग बात है। अखंड का मतलब है कि उस द्रव्य का कोई भी तरह से पार्ट नहीं हो सकता, वो अपने आप में पूरा है, एक है, और एक होते हुए भी वो अनंत प्रदेशों के साथ में विस्तार को प्राप्त है, इसलिए वो अनंत पने को प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। कोई भी द्रव्य किसी अपेक्षा से अपने स्वरूप को निर्धारण नहीं करता, सब द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव, प्रदेश आदि की संख्या पृथक पृथक हुआ करती है। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री जिनेश कुमार जी रोहिणी सेक्टर दिल्ली से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमोस्तु। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद उनके ज्ञान में तीनों लोक और तीनों काल हस्त कमलवत झलकने लगते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हस्ता कमलवत का क्या अर्थ होता है? हस्ता मलकवत है ना, कमल नहीं होता। माने हस्त माने हाथ, आमलक माने आंवला, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह। जैसे हाथ में रखी हुई कोई चीज आपके चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष होती है और आप उसको स्पष्ट रूप से पूर्णतया जान पाते हैं,
ऐसे ही केवल ज्ञान के अंदर पूरा लोक हाथ में रखे हुए आंवले की तरह छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से जाना जाता है। छोटे रूप का मतलब यह है कि ज्ञान का विस्तार अधिक है और देखने वाली जो चीजें हैं 3 लोक होते हुए भी वो ज्ञान की अपेक्षा से कम है, ऐसा समझना। तो हम इस उदाहरण में ये भी समझ सकते हैं कि हाथ बड़ा है और आंवला छोटा है, माने ज्ञान बड़ा है और लोक अलोक सब मिला करके थोड़ा है। इस तरह से यह ज्ञान के माध्यम से इन ज्ञेयों को जानने के लिए यह उदाहरण दिया गया है। आस्था जी जैन नई दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब ये कहा गया कि जीव द्रव्य के परिणमन में पुद्गल द्रव्य कारण है, तो काल द्रव्य भी तो कारण है ना, ऐसा प्रश्न चिन्ह। जीव द्रव्य के परिणमन में पुद्गल भी कारण है, काल भी कारण है, और काल के अलावा अन्य भी द्रव्य हैं, मानो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य, सभी कारण हैं। इससे आपको ये जानना है कि कभी भी एक कारण से कार्य नहीं होता है, अनेक कारणों के मिलने पर एक कार्य का संपादन होता है। इसलिए अनेक सहयोगी कारण, सहकारी कारण एक द्रव्य के परिणमन में हमेशा हमेशा न्यूट्रल होकर के अपना एक तरह से कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी सुवर्णा जी जैन कोल्हापुर से पूछ रही हैं, विग्रह गति में आत्मा क्या जानता और क्या देखता है? विग्रह गति में आत्मा क्या जानता है, क्या देखता है? जान तो यही रहा होगा कि मैं जा रहा हूं एक गति से दूसरी गति में जाने की क्रिया हो रही है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जानने की क्रिया है और जाने की क्रिया है, ये दोनों ही क्रियाएं एक धातु के माध्यम से भी बन जाती हैं। माने जैसे जो जानने के अर्थ में, मतलब जाने के अर्थ में जो धातुएं आती हैं वो जानने के अर्थ में भी आती हैं। तो इससे ये जानना है कि जब वो विग्रह गति में जा रहा होता है तो जा रहा है, तो बस उससे यही अनुभूत हो रहा है कि मैं जा रहा हूं। अब वो उसे जानने में ये नहीं आएगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्योंकि देखने के लिए वहां पर कोई चक्षु नहीं लगे हुए हैं। वहां पर आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन है वह सिर्फ अपने कार्मण शरीर के साथ में काम करता है, और उस स्थिति में उसके अंदर का अनुभव एक तरह से यूं कहना चाहिए कि जानना देखना तो आपके लिए समझ में आ रहा है कि वो जा रहा है, जान रहा है, लेकिन स्वयं की उसकी अनुभूति देखी जाए तो उसे ये भी पता नहीं होता वास्तव में कि वो कहाँ जा रहा है, क्या जान रहा है, क्योंकि उस सूक्ष्म अवस्था में उसके अंदर बस ज्ञान और दर्शन रहता तो है, लेकिन उसके कोई भी कार्य हमारे ग्रहण करने में नहीं आते हैं। उनका अनुभव भी उस आत्मा को कहना चाहिए शून्य की तरह है, ना के बराबर होता है। जैसे एक इंद्रियों में कोई भी ज्ञान उनके लिए यही नहीं बताने को होता कि वो हैं भी कि नहीं भी हैं, उसी तरह से उन जीवों का सूक्ष्म परिणमन होने के कारण से वहाँ जानने देखने में कुछ नहीं आता पदार्थों की अपेक्षा से, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन गुण अपना कार्य करता रहता है, ऐसा उसको जानना। नमोस्तु मुनिषी। प्रभाजी जैन कर्नाटक से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, गुरुदेव, परमाणु और प्रदेश में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है। परमाणु और प्रदेश वैसे तो एक जैसे समझ में आते हैं, लेकिन इनमें अंतर भी होता है। यूं कह सकते हो आप कि जैसे परमाणु जितनी जगह घेर रहा है वही प्रदेश कहला रहा है, तो एक तरह से सोचने में आता है कि परमाणु ही प्रदेश हो गया। लेकिन ये जानना कि परमाणु एक द्रव्य है और प्रदेश जो है उस द्रव्य को नापने की एक यूनिट है, इकाई है। तो परमाणु एक होते हुए भी उस परमाणु के अंदर भी कई परमाणु समा सकते हैं, लेकिन उसकी जो इकाई रहेगी प्रदेश, वो प्रदेश जो है वो एक ही रहेगा। यानी एक प्रदेश में एक परमाणु के साथ साथ
संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु भी समा सकते हैं, तो अनंत परमाणुओं का भी एक प्रदेश हो सकता है। ये प्रदेश उसकी इकाई हो गई, परमाणु द्रव्य हो गया। तो द्रव्य को अलग समझें और उसको नापने की जो इकाई है उसको हम अलग समझें। इन दोनों में इसी तरह का ये डिफरेंस करना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही है। गुरुदेव, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल और अनंतानंत जीव कैसे समाये हुए हैं? ये तो बताया गया है, वो सब आकाश की अवगाहन शक्ति के कारण से भी और पुद्गलों की भी अवगाहन शक्ति के कारण से भी उसमें अनंत चीजें समा जाती हैं। ये उसकी अवगाहन शक्ति का प्रभाव होता है। नमोस्तु मुनिषी। सरला जी जैन पटना बिहार से पूछ रही हैं, त्रैबार नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि पुद्गल और परमाणु में क्या अंतर है? पुद्गल और परमाणु में ये अंतर है कि परमाणु तो पुद्गल होता है, लेकिन पुद्गल परमाणु भी होता है और कुछ और भी होता है ना। परमाणु तो एक सिंगल एटम का नाम हो गया, लेकिन जब उस परमाणु के साथ में अनेक परमाणुओं की बॉन्डिंग हो जाती है और एक स्कंध बन जाता है, तो वह परमाणुओं का समूह कहलाता है। और उस स्कंध को, उस मॉलिक्यूल को भी पुद्गल ही कहा जाएगा। तो परमाणु पुद्गल है, लेकिन पुद्गल के दो भेद हैं। एक परमाणु जो सिंगल एटम के रूप में है और एक स्कंध जिसमें अनेक परमाणुओं का समूह है। ये पुद्गल पर के दो भेद जानने, एक परमाणु और एक स्कंध। अड़वह स्कंधाश्च, इस सूत्र के द्वारा यही बताया गया। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी अशोक कुमार जी धामनौद से पूछ रहे हैं, महाराज जी को नमोस्तु। ज्योतिष के देव में चंद्रमा को इंद्र और सूर्य को प्रतिंद्र कहा गया है, तो ढाई द्वीप अथवा ढाई द्वीप के बाहर भी जितने भी चंद्रमा और सूर्य हैं 132 आदि, वो सभी इंद्र और प्रतिंद्र होंगे, या फिर ज्योतिष के देव का सबका एक इंद्र और एक प्रतिंद्र माना जाएगा? नहीं, सभी ज्योतिष का एक इंद्र प्रतिंद्र नहीं होता। ज्योतिष देवों में जितनी संख्या में चंद्रमा हैं, वो सभी चंद्रमा अपने आप में एक एक इंद्र हैं। और उन इंद्रों का जो परिवार होता है, उस इंद्र के परिवार में सूर्य प्रतिंद्र होता है। अनेक नक्षत्र ग्रह आदि और भी उसके तारे आदि और भी परिवार जन होते हैं। तो वो सब अलग अलग चंद्रमाओं की संख्या के अनुसार अलग अलग ही इंद्र और प्रतिंद्र की व्यवस्था बनती है, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी तारा राजेंद्र कुमार जी नांदेड़ से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या प्रतिमा लिए बगैर अनुव्रत ग्रहण किए जा सकते हैं? क्या अनुव्रतों के लिए प्रतिमा लेना आवश्यक है? अनुव्रत अलग चीज है, प्रतिमा अलग चीज है। प्रतिमा में अनुव्रत गर्भित हैं, लेकिन अनुव्रत में प्रतिमा गर्भित नहीं होती है। अनुव्रत तो केवल 5 संख्या में होते हैं, और जब आप प्रतिमा के व्रत लेंगे तो उसमें 12 व्रतों की संख्या बनती है। इसलिए अलग से आप अनुव्रत पहले ले सकते हैं। अनुव्रतों का अभ्यास होने के बाद ही वह प्रतिमा का ग्रहण किया जाता है। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री जेके जैन जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, रोहिणी से, परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान के सभी गणधर क्या उसी भव से मोक्ष जाते हैं? और तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के बाद उनका नामकरण क्या सौधर्म इंद्र ही करते हैं या कोई और भी कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवान के सभी गणधर मोक्षगामी ही होते हैं, ऐसा जानना। क्योंकि गणधरों के पास में सभी प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और उन रिद्धियों में जो अवधि ज्ञान, जिसे हम सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान कहते हैं, सर्वावधि, मनः परय ज्ञान, विपुलमति मनः परय ज्ञान, ऐसे जब ये ज्ञान प्रकट हो जाते हैं तो ये ज्ञान उसी भव में उस जीव को मोक्ष ले जाने वाले होते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन जीवों के अंदर इस तरह की ज्ञान की रिद्धियां आ जाती हैं, उनका नियम बनता है कि वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। और रही बात नामकरण करने की, तो अभी तक जितने भी पुराणों में जिन तीर्थंकरों के नामकरण का यह जो कार्य किया गया है,
वह सौधर्म इंद्र के द्वारा ही अभिषेक के करते के समय पर उस सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। यही जो है अभी हमें समझना है, इतना ही हमारे पास में अभी आगम उपलब्ध है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है,
सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।